उत्पादन में भारत का योगदान क्या है? अगला है खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। भारत का योगदान मतलब वैश्विक जो खनिज उत्पादन है उस उत्पादन में भारत का योगदान क्या है या अंशदान क्या है? तो इसमें एक तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सीसा और लौह अयस्क। इन तीनों के ही उत्पादन में भारत जो है ये विश्व में चौथा स्थान रखता है, चतुर्थ स्थान रखता है। अब हर खनिज का कितना योगदान है याद करने की जरूरत नहीं है, याद होता नहीं है हर खनिज। एक तो ये टॉप क्वालिटी कौन कौन से जिनमें आप टॉप में आ रहे हो, मतलब उच्च स्थान है आपका। एक ये देखो विश्व में सबसे ज्यादा मांग किस खनिज की है, तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम, सीसा और लौह अयस्क मांग किनकी ज्यादा है और भारत भी ज्यादा है, टॉप में आ रहा है, चौथे स्थान पे। फिर एक खनिज ऐसा है जिसकी अगर हम बात करें तो यह उस खनिज का मानव सभ्यता से संबंध है, कौन सा? तांबा। लेकिन तांबे में कौन सा? रिफाइंड। तांबा कैसा? रिफाइंड। तो भारत रिफाइंड तांबे के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? 11वां। रिफाइंड तांबे में कौन सा स्थान रखता है? 11वां। तांबे में मानव सभ्यता द्वारा तांबा जो सबसे पहले उपयोग में लिया गया है। अगर मानव ने अपने इतिहास में किसी धातु का उपयोग किया तो सबसे पहले धातु कौन सी है? तांबा। और तांबे में कुछ अन्य धातु मिलाकर हम एक नई धातु निर्माण करते हैं। जैसे तांबे में अगर टिन मिला दिया तो क्या बनता है? जस्ता। और तांबे में अगर हम क्या मिलाएं? तांबा या जिंक या पीतल की प्राप्ति हो जाए, जिंक पीतल की प्राप्ति हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मानव सभ्यता में अगर किसी धातु का सबसे पहले प्रमाण मिलता है तांबा है, और अगर मानव सभ्यता में किसी धातु में सबसे पहले मिश्रण किया गया है वो कौन सा है? तांबा। दोनों तांबा, दोनों लगा लेना। मानव सभ्यता की मानव सभ्यता की मानव सभ्यता की प्रथम धातु जिसमें मिश्रण किया गया, प्रथम धातु जिसमें मिश्रण किया गया कौन सा है? तांबा। तांबा। फिर अभ्रक। अभ्रक का प्रयोग किया जाता है भट्टियों में। अभ्रक, अभ्रक में स्थान है 14वां। कौन सा स्थान है? 14वां। और एक है सीमेंट। सीमेंट में कौन सा स्थान है? दूसरा। सीमेंट में कौन सा स्थान है? दूसरा। सीमेंट में है दूसरा स्थान। फिर चांदी। चांदी में कौन सा स्थान है? प्रथम। और चांदी विद्युत की सुचालक होती है, कुचालक होती है? सुचालक होती है। तो चांदी में कौन सा स्थान है? प्रथम। बाकी ये जो खैया पत्थर है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, वोलेस्टोनाइट है, एस्बेस्टोस है, और ऐसे जिनके अपने नाम सुनेंगे, अपने जीवन में कोई याद है नहीं, उसमें हमारा स्थान है। मतलब मतलब उसी क्षेत्र में जिसे आपको याद नहीं होता है। ठीक है, जब तक बोला हां। फिर है खनिज और खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो ज्यादा खनिज याद नहीं रखने, कुछ खनिज जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लौह अयस्क। लौह अयस्क। अब लौह अयस्क होता है, इसे कहा जाता है आधारभूत खनिज। क्या कहते हैं इसको? आधारभूत खनिज। लौह अयस्क क्या कहलाता है? आधारभूत खनिज। अब कौन कौन से राज्य हैं जहां पे लौह अयस्क की प्रधानता है? तो जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां पे लौह अयस्क की क्या है? प्रधानता है। अब हम छोटे नागपुर का पठार बताते हैं, आपने देखा था कि हजारीबाग से लेकर सिंहभूम तक छोटे नागपुर के पठार का विस्तार है। और छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का अमूल प्रदेश। अमूल प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे कोयला और लौह अयस्क दोनों पाए जाते हैं और दोनों ही आधारभूत खनिज हैं। लौह अयस्क मशीनरी के लिए, मशीनरी को संचालित करने के लिए हमारे पास में ऊर्जा का साधन क्या था? परंपरागत स्रोत। और परंपरागत स्रोत में पहला स्रोत में क्या उपयोग में लिया था? कोयला। और यही ऊर्जा का साधन क्या है? अब दोनों एक ही जगह नहीं है, तो क्या हमारे औद्योगिक क्षेत्र को कर सकते हैं? तो आप देखोगे ये वही क्षेत्र है जो आपके छोटे नागपुर वाले पठार से संबंधित है। कर्नाटक आपने देखा सह्याद्री की पहाड़ी, और सह्याद्री की पहाड़ी में आपने देखा 16 डिग्री अक्षांश जो है वो सह्याद्री को बांटता है। एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री में आपने देखा नाम पता कुद्रेमुख, जो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और पूरी सह्याद्री की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। वहीं आपने पता बाबाबुडुंग की पहाड़ियां, तो आपने देखा कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वो क्षेत्र कहां स्थित है? वो क्षेत्र कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। शुरू के चैप्टर इसी में शुरू के चैप्टर से याद हो गए, आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं आती। सारी सारी चीजें में हम लौह अयस्क को पढ़ोगे तो सारी जगह आप देखोगे, यहीं देखोगे, राउर जिला देख लो, भिलाई देख लो, दुर्गापुर देख लो, कहां मिलेंगे? इसी क्षेत्र में मिलेंगे आपको। विश्वेश्वरैया देख लो, सब है इन क्षेत्रों में। तो जाएंगे बस्ती के वहीं होंगे, आगे जाने के बाद बॉम्बे आई एडमिट के लिए, तो भारत की सबसे बड़ी जाने जाने का गुजरात में। तो जो क्षेत्र जहां होगा तो हम ये चाहेंगे ना कि उसको प्रोसेस करके हम उसको बेच सके कम लागत में। अब देखो कहां पे? बॉम्बे में। अरे फाइनली कहां पे? गुवाहाटी में। लागत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अभी जो कीमत है उसमें हाई हो रही है, फिर रेट बढ़ेंगे। होगा नहीं, हमारा क्या संसाधनों की लागत जो है कम से कम लगाना। ठीक है, भारत में हेमेटाइट किस्म, हेमेटाइट किस्म ये लोहे की प्रधानता है। ये लोहे की प्रधानता है। हेमेटाइट किस्म के लोहे की प्रधानता है। जबकि लोहे की सबसे बेस्ट किस्म कौन सी होती है? मैग्नेटाइट। सबसे ऊपर होती है। ऐसा नहीं मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता, वो भी पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि भारत में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, हेमेटाइट ये जो लोहा है, ये किस्म जो है ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत में मैग्नेटाइट किस्म कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और गोवा, और गोवा। तो भारत में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा गोवा के अंदर पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का ये वाला क्षेत्र कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सॉरी झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा, और गोवा। दो क्षेत्र जो आपको दिखाई देंगे। तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों किस्म के लोहे पाए जाते हैं? तो एक है आपका कर्नाटक और दूसरा है गोवा। और कर्नाटक से कहां है? ऊपर ही है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा छोटा सा, तो वहां सही भूमि मिलेंगे और बदमाश दोनों करीब मिलेगी आपको, कर्नाटक और गोवा, जहां पे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। अगर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है तो आप देखो यहां से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान को छोड़ दो, या फिर आप गोवा को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तीनों दक्षिण है, दक्षिण राज्य है। इन पूरे के अंदर हम देखें तो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है उसका 92% सिर्फ दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। तो टोटल मैग्नेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त हुआ है भारत में, उसका 92% कहां से प्राप्त हुआ है? सिर्फ दक्षिणी भारत से। 92%। लौह अयस्क कौन सी किस्म का? याद रखना, अयस्क दक्षिण भारत से प्राप्त होता है, दक्षिण भारत से
प्राप्त होता है। तो मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है वो संपूर्ण भारत के उत्पादन क्षेत्र के आधार पर 92% कहां से प्राप्त होता है? सिर्फ दक्षिणी भारत के राज्यों से प्राप्त होता है। और उसमें भी मुख्य कौन-कौन से हैं? ये 3, 1, 2 और 3। अब लो एस की बात करें तो भारत में सबसे पहले लो एस के प्रमाण कहां से मिले? तो आपको भारत का सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा है? सबसे पुराना साम्राज्य अब हिस्ट्री पढ़ो ना, पर्यावरण पढ़ो, तो बच्चों ने पढ़ी कभी सिकंदर का नाम सुना होगा, बहुत सा नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, है ना? नाम सुना है, प्रॉपर्टी तो बातचीत करनी होती। मौर्य कहां पे? मगध में। पूरा सेंट्रल पावर के लिए जो एक चल रहा है वो किसके मगध के लिए चल रहा है? और मगध बिहार में। और कभी आपका पूरा बड़ा वाला भाग जब बिहार से झारखंड नहीं हुआ था तो इसका किसका था? बिहार का था। तो लो एस सबसे पहले कहां मिला? बिहार में, मगध क्षेत्र में। हम लोग क्या बनाएंगे? अब क्या करेंगे? ताकत आएगी, ये तो आदमी मुझे पहले मिला बड़ा बड़ा लो मिला तो भाई बिहार में दादा जिसके पास होगी, जिसके पास पावर होगी वो दूसरे को समझेगा। अभी मुझे ये समझता है कुछ आगे उसके पास वो मतलब नहीं। लेकिन भारत के प्राचीनतम लो एस के प्रमाण, भारत के प्राचीनतम लो एस के प्रमाण मगध क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मगध क्षेत्र से। भारत में लो एस के प्राचीनतम प्रमाण मगध क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत के वो क्षेत्र जहां से लो एस प्राप्त होता है और कौन कौन से राज्यों में वो क्षेत्र उपस्थित है? सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दो क्षेत्र, एक कुद्रेमुख और दूसरा बाबा बलून की पहाड़ियां, बाबा बलून पहाड़ियां, कुद्रेमुख और बाबा बलून की पहाड़ियां। दूसरा गोवा, इसका क्षेत्र है अदुल मातो, अदुल मातो। गोवा में कौन सा क्षेत्र है? अदुल मातो, अदुल मातो। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है राजहरा की पहाड़ियां और बेलागीला की पहाड़ियां, बेलागीला की पहाड़ियां, राजहरा की पहाड़ियां और बेलागीला की पहाड़ियां। और अंतिम है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है दामुदा, दामुदा श्रेणी, दामुदा श्रेणी। तो भारत के प्रसिद्ध लो एस क्षेत्र कौन से हैं? महाराष्ट्र में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में। ये चार राज्य हैं जहां के लो एस क्षेत्र क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे लो एस जो होगा वो उत्तम किस्म का होगा और भंडारण भी क्या होगा? अधिक होगा। तो महाराष्ट्र में कुद्रेमुख बाबा बलून की पहाड़ियां, गोवा में अब्दुल मातो क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में राजहरा की पहाड़ियां या बेलागीला की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल में दामुदा श्रेणी। यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि दामुदा श्रेणी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे पूछेगा कि दामुदा श्रेणी का संबंध किस खनिज से है? यहाँ पे आपको देगा कि लो एस से संबंधित क्षेत्र कौन सा है या कौन सा नहीं है। और ज्यादा एग्जाम में यही पूछते हैं घूम के कुद्रेमुख बाबा बलून, अब्दुल मातो, राजहरा, बेलागीला, दामुदा। इनको रखने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ये रखना ही पड़ेंगे। ठीक है, उतार लिया, उतार लिया, नोट रखना। भारत का शुद्धिकृत लो एस का निर्यात, शुद्धिकृत लो एस का निर्यात स्टील, स्टील भी सामने, स्टील, स्टील, स्टील का निर्यात सर्वाधिक जापान को किया जाता है, सर्वाधिक जापान को किया जाता है, सर्वाधिक जापान को किया जाता है। पहला तांबा, हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु, उपयोग में ली गई धातु, इसकी प्राप्ति भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में उपस्थित पाइलाइट शैलों से, पाइलाइट शैलों से होती है। भारत में तांबा कहां से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनकी उप इकाई कौन सी है? फाइलाइट प्रकार की चट्टानें या शैल, शैल को कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसका एक उपभाग है कौन सा? फाइलाइट। तो फाइलाइट प्रकार की शैलों से। अरे भैया मैंने कहा लो एस और उसमें शुद्धिकृत, उसमें आगे मैंने लिखा स्टील वाली साइंस में नहीं आती। तो चट्टानों का क्रम है और धातु का क्रम है, कौन सी चट्टान पहले आई उसके बाद में कौन सी चट्टान बनी, ऐसे पूरा क्रम आता है। अगर हम भारत में चट्टानों का क्रम देखें, चट्टानों का क्रम, तो सबसे पुरानी जो चट्टान है वो है आग्नेय। कौन सी है? आग्नेय। मैं ऊपर से नीचे की ओर पुरानी से नई की ओर, आग्नेय, धारवाड़, कुडप्पा, कुडप्पा, विंध्याचल, गोलवाड़, गोलवाड़ क्रम की और दक्कन, और दक्कन ट्रैप। तो भारत में चट्टानों का क्रम क्या है? और भारत में ये पूरे विश्व में नहीं होता है, लेकिन भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत में उपस्थित है, वहां पे सबसे पहले पाई गई, हमने नाम उसी हिसाब से दे दिया। जैसे धारवाड़ कर्नाटक में सबसे पहले पाई गई, कुडप्पा क्षेत्र ये आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच क्षेत्र है, वहां सबसे पहले पाई गई। विंध्याचल या गुजरात मध्य प्रदेश और बिहार बॉर्डर है। गोलवाड़ आपका प्रायद्वीप का भाग और दक्कन ट्रैप प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग। तो जहां सबसे पहले मिली है और विश्व के किसी भाग में आप जाओगे तो सबसे प्राचीन चट्टान होती है आग्नेय, सबसे पुरानी शैल कौन सी है? आग्नेय। ये पूरा क्रम है, सबसे पहले आग्नेय आई, इनका पता नहीं इंटरेक्शन हुआ, इनको रासायनिक परिवर्तन होता है, इनको परिवर्तन होता है, इनको परिवर्तन होता है, फिर बोलना है दक्कन ट्रैप। ऐसे हमारा धातु युग है, हमने धातु का पूरी क्रम है, धातु क्रम मानव के द्वारा धातु जो क्रम मिली है। सबसे पहले क्या? तांबा, तांबे के बाद में कांसा, कांसे के बाद में लोहा, लोहे के बाद में चांदी, चांदी के बाद में सोना और सोने के बाद में प्लेटिनम। अभी कौन सा युग में चल रहे हैं हम? सोना और प्लेटिनम के युग में चल रहे हैं। हाँ ठीक है, हुआ मेरे जीवन में साइंटिस्ट बहुत सारे हो गए। अब एक होता है भंडारण और एक होता है उत्पादन। भंडारण का मतलब यह है कि भूगोल में आगे की उपस्थिति क्या है, कितना ज्यादा है, एक होता है उत्पादन की हम कितना निकाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है किसी क्षेत्र में भंडारण ज्यादा है उत्पादन ज्यादा है, हो सकता है उत्पादन ज्यादा करो भंडारण ज्यादा हो, कारण किसी पास में कम है भंडारण, तो निकाल के निकाल ताकि काम लगे। एक ही बात में ज्यादा करो ताकि हमारे पास ताकि हमारे राजस्व बढ़ती है। जैसे पेट्रोल की बात है, तो अमेरिका के बाद पेट्रोल है, पेट्रोल शेयर बात है, लेकिन कर रहे हैं वो उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन कौन कर रहे हैं? मध्य एशिया देश, मुस्लिम कंट्री, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये कर रहे हैं उत्पादन।
अमेरिका खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो वो करेंगे, क्योंकि वो बोलेगी तब वो अपनी कीमत के बेचेंगे। इसलिए तो ईरान इराक युद्ध या अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र में उपयोग होता है, उसी रहता है, और कारण नहीं है। तो तांबा जो है इस तांबे का सर्वाधिक भंडारण कौन से राज्य में है और उत्पादन सर्वाधिक कौन सा करता है? भंडारण, देखना तांबे का सर्वाधिक भंडारण, भंडारण मतलब जो में है, सर्वाधिक भंडारण राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। अब राजस्थान तांबा निकला, गणेश सभ्यता, आर्य सभ्यता, सुनारी, ये वो सभ्यता तांबे की सभ्यता है, और मानव सभ्यता पाषाण काल से जैसे अपडेट होती है सबसे तांबे का खेती को ऑर्गेनाइज पसंद है, इनमें भी भंडारण करता है। वो क्या करना है, ज्यादा काम करना है, आराम करना है, होती नहीं ज्यादा काम करके कुछ काम कोई पूछेगा इसके पास में अभी बना है सर्वाधिक। फिर उत्पादक मैं ये नहीं कह रहा कि काम होता है बाकी समझ आ रहा भाई। उत्पादन, उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है झारखंड, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर राजस्थान, तीसरे नंबर पे राजस्थान। भंडारण सबसे ज्यादा है राजस्थान में, उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? झारखंड, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे राजस्थान। देखना तांबे में टिन मिलाकर, तांबे में टिन मिलाकर कांसा प्राप्त किया जाता है, तांबे में टिन मिलाकर कांसा प्राप्त किया जाता है, तांबे में टिन मिलाकर कांसा प्राप्त किया जाता है, तथा तांबे में जस्ता मिलाकर पीतल प्राप्त किया जाता है, तांबे में जस्ता मिलाकर पीतल प्राप्त किया जाता है, जस्ता प्राप्त मिलाकर पीतल प्राप्त किया जाता है। अब इसकी तांबे की किस्म होती है, आप समझ सकते हो, चैल्कोलाइट, चैल्कोपाइलाइट, बोर्नाइट, ये कुछ किस्में हैं इसकी तांबे की। अब तांबा जो अयस्क है इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे वहां हमने देखा ना लौह अयस्क के लिए, वैसे ही तांबे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं? इसका पहला खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी वैसे खेतड़ी सिंघाना है, खेतड़ी सिंघाना, सिंघाना राजस्थान, खेतड़ी सिंघाना राजस्थान। दूसरा है बालाघाट मध्य प्रदेश एमपी, और तीसरा है सिंहभूम झारखंड, सिंहभूम झारखंड, सिंहभूम झारखंड। खेतड़ी सिंघाना कॉपर माइंस प्रसिद्ध है, एक समय था जब खेतड़ी सिंघाना कॉपर माइंस शुरू हुआ था केंद्रीय उपक्रम के द्वारा, तो वहां के लोगों ने बहुत अच्छी आर्थिक गति की थी, लेकिन वही है अगर मान लीजिए आत्महत्या जाए और मैंने की कीमत किया जाए तो क्या करता है, उन्हें काम करेगा, अचानक से पैसा आ गया जिन्हें कुछ देखा नहीं, फिर लगे हम गए। हाँ स्थिति ये हुई कि खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र जो एक समय छोटे नागपुर क्षेत्र के बराबर करने पे आ गया था, बर्बाद हो गया लोग कैसे में एकदम से पैसा आता है, पैसा सस्ता, एक ऐसी चीज जिसको बचाना बहुत मुश्किल है। अब मान लो चलो क्या करेगा, आगे चलाएगा खुद को कटेगा, दूसरे को पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे, इसलिए बताओ मान लिया दूसरा और जो के लिए उसको आने काट देती खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। लेकिन भारत में झुंझुनू को, भारत में झुंझुनू को और खेतड़ी को, झुंझुनू को या खेतड़ी को तांबा परिशोधन, तांबा परिशोधन प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। भारत में प्राचीन से प्राचीन तांबा परिशोधन की भट्टियां कहीं से प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? झुंझुनू खेतड़ी से। आज हमारी गणेश बताएं जहां से भट्टियां मिली तांबा परिशोधन की। हम इसलिए है कि हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती तांबे की, इसलिए हमें तांबा आयात करना पड़ता है। तो हम तांबा जो है दो क्षेत्रों से आयात करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है। आयात क्षेत्र कितनी बुलंद आवाज में हाँ, एक है यूएसए और एक है कनाडा। हाँ सही बात है, जरूर कितने क्या है ये सही डिमांड है, मौसम की डिमांड है। हाँ मौसम की। तो भारत जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तांबे का आयात कहां से करता है? दो क्षेत्रों से करता है, कहां से? यूएसए से और कनाडा से। दूसरी हमारी बात करना हमारी समस्या है, हमारे पास में बेहतर क्वालिटी का है वो तो हम करते हैं निर्यात, और जो बढ़िया क्वालिटी का होता है वो करते हैं आयात। जैसे स्टील है तो भारतीय स्टील जो है सबसे बेहतर क्वालिटी का है वो तो हम करते हैं निर्यात, और चाइना का बढ़िया क्वालिटी का स्टील है उसको हम करते हैं आयात। वैसे तांबा है बेस्ट क्वालिटी का तांबा है वो हम देते हैं, और बढ़िया किस्म का करते हैं यहाँ। तो दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है चिली, विश्व का सर्वाधिक उत्पादक किसका? तांबे का, और दुनिया में सबसे बड़ा भंडारण नहीं है और देश है चिली, दक्षिण अमेरिका देश है, एकदम लंबी पट्टी है स्वरूप में, जिसकी राजधानी है सैंटियागो चिली। यहाँ पे खाने पाई जाती है उन खानों का नाम है चुचिमाता। कैसे तैयार करना तंदूरी का तंदूरी जो भी है वो कैसे तैयार रखो याद रह जाएगा। तो विश्व का लेना नोट करना, ये खुद मैं बोल रहा हूं लेकिन विश्व का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो है चिली, इसकी राजधानी सैंटियागो, राजधानी कौन सी है? सैंटियागो, सैंटियागो। और छत्र चुचिमाता खान, छत्र चुचिमाता खान। अगला है एल्यूमिनियम। अगर इसमें एक चीज और लेना, अगर आंध्र प्रदेश का कोई क्षेत्र पूछा जाए तो है गुंटूर। कौन सा है? गुंटूर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश। अगर तांबा उत्पादन के लिए या तांबे के प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में आपको आंध्र प्रदेश से पूछे तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। कौन सा? गुंटूर। ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम से बॉक्साइट मिलेगा, और बॉक्साइट का होता है वही क्या है? एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है मूल रूप में बॉक्साइट प्राप्त होता है, मूल रूप में बॉक्साइट बॉक्साइट प्राप्त होता है। और बॉक्साइट है एक बॉक्साइट का 55 से 65% अंश अयस्क के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट का कितना प्रतिशत अंशदान जो है वो अयस्क के रूप में एल्यूमिनियम के रूप में प्राप्त होता है 55 से 65%। एल्यूमिनियम प्राप्त होता है हम कहेंगे टर्शियरी युग की, पृथ्वी के युग अलग अलग, जैसे जुरासिक युग होता था, टर्शियरी युग होता था, ये अलग युग है। जैसे अपने आयु बनाते हैं वैसे पृथ्वी का युग बनाते हैं। तो टर्शियरी युग है, टर्शियरी युग वो है जहां पे जो फल बाहर उतर रहा है, चक्र रहा है, टूट रहा है। तो टर्शियरी युग की
तरसरी युग की चटकी हुई, चटकी मतलब फूटने वाली, लेकिन तरसरी युग की चटकी हुई लेटराइट, चटकी हुई लेटराइट, लेटराइट शैलों से प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। तरसरी युग की चटकी हुई लेटराइट शैलों से इसकी प्राप्ति होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें याद रखो भंडारण, ये सर्वाधिक भंडारण जो है वो बॉक्साइट का कहाँ है। तो भारत का जितना भी बॉक्साइट है उसका लगभग 51% भाग भंडारण के रूप में कहा है उड़ीसा में। 51% भाग भारत के कुल बॉक्साइट का लगभग कितना प्रतिशत भाग, 51% भाग जो है वो कहाँ रिजर्व है, उड़ीसा के अंदर रिजर्व है। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड, और झारखंड। तो भारत में सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, उड़ीसा में बॉक्साइट का। टोटल भंडारण का कितना, लगभग 51%। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड है। फिर है उत्पादक, उत्पादक में भी प्रथम स्थान किसका है, उड़ीसा का। प्रथम स्थान इसका है उड़ीसा का। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये उत्पादन के आधार पे और भंडारण के आधार पे ये। वैसे एल्यूमीनियम का उपयोग किसमें कर लो, मुख्यतः हवाई जहाज में, और आज वर्तमान में बैटरी आ रही है उन बैटरी के निर्माण में, और आधुनिक जो मशीनरी है, मशीनरी स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी, वायुयान, स्टोरेज बैटरी, वायुयान व इंजीनियरिंग उद्योग में, स्टोरेज बैटरी, वायुयान व इंजीनियरिंग उद्योग में लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। एल्यूमीनियम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, बता ना कौन सा है, चौथा। मेरा मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र तो एल्यूमीनियम उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में एक गुजरात, और गुजरात में कौन सा क्षेत्र, एक कच्छ और एक जामनगर, एक जामनगर, जामनगर, कच्छ और जामनगर। एक तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र सलीम, कौन सा है, सलीम। तो सलीम एल्यूमीनियम क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। और सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है झारखंड में, और इसका नाम है पलामू, पलामू क्षेत्र, पलामू क्षेत्र। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, पलामू क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में। एक बात लिखो, लिखो लिखो, आपको क्या है, लिखो लिखो। भारत के प्रमुख, भारत के प्रमुख तेल परिशोधन केंद्र, भारत के प्रमुख तेल परिशोधन केंद्र, भारत के प्रमुख तेल परिशोधन केंद्र, रिफाइनरी, रिफाइनरी तेल परिशोधन केंद्र, रिफाइनरी। इसका क्या कहना है, स्थापना कब हुई, कहाँ है, तेल आपूर्ति कहाँ से की जाती है, और भारत में इसका स्थान कौन सा है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, और सबसे नई कौन सी है। क्या कहना है, स्थापना कहाँ स्थित है, तेल आपूर्ति कहाँ से होती है, इसका स्थान कौन सा है उत्पादन में, सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे नई कौन सी है। और अगर कोई विशेष बात है तो वो टोटल रिफाइनरी जितनी भी है भारत में वो सारी